जहाँ धनुमख हित भूमि बनाई। अति विस्तार चारु गच ढारी। विमल वेदिका रुचिर समारी। देखो हमने आप लोगों को बताया है कि राम और लक्ष्मण जनकपुर की शोभा देखने को गए हुए हैं, तो बहुत सी बातें वहां पर हमने बता दी जो जो उन्होंने देखा। तो अब वो पूरा जनकपुर देखते हुए जनकपुर के पूरब की दिशा में पहुंच गए। तो पूरब दिशा गए दो भाई। यानी दोनों भाई राम और लक्ष्मण शहर की पूरब की दिशा में पहुंच गए। वहां पर जहाँ धनुमख हित भूमि बनाई। जहाँ धनुष यज्ञ के लिए जगह तैयार की गई है, जमीन बनाई गई है, जहाँ धनुष यज्ञ होना है उसे सजाया गया है, उस स्थान पर पहुंच जाते हैं। वो जगह कैसी है? अति विस्तार चारु गच ढारी। अति विस्तार, विस्तार माने बहुत घेरे में, यानी जिसकी बहुत ज्यादा लंबाई है और बहुत ज्यादा चौड़ाई है, ऐसी जगह है। चारु गच ढारी और पक्की ढलान है, यानी उसका फर्श जो है पक्का है, यानी पक्का एक आंगन के जैसी बनी हुई है। विमल वेदिका रुचिर समारी। और उस पक्के आंगन में विमल स्वच्छ साफ निर्मल वेदी बनी हुई है, जिस पर धनुष को रखा जाना। वहां धनुष रखा जाएगा और वहां रुचिर समारी, बहुत सुंदर तरीके से संभाल के उस आंगन में एक वेदी रखी हुई है। समझ गए? यस सर। अच्छा, अब खड़े हो जाओ सौरभ सिंह। अब वो जो आंगन है, पहले तो आप इस सेब का नाम बताओ। काइट। काइट सी। क्या वो आंगन इस सेब का हो सकता है? नो सर। अब आपको इस सेब का नाम बताना है जो हमने बताए हैं, क्योंकि आंगन किस सेब का हो सकता है ये बताना है। और सेब बहुत से होते हैं, तो हम ये देखेंगे आप सेब के बारे में जानते हो, आकार के बारे में जानते हो या नहीं। तो इस आकार का वो आंगन नहीं हो सकता। खड़े हो जाओ स्वतंत्र पांडे। ये रैमबस है। क्या वो आंगन इस आकार का हो सकता है? इस आकार का भी नहीं हो सकता। सही बता दे। ये क्या शेप है? पैरालिंग्राम। क्या वो आंगन इस शेप का हो सकता है? नहीं। ठीक। ये क्या शेप है? क्या वो आंगन इस शेप का हो सकता है? नहीं हो सकता। ये है ट्रेपीजियम। इस शेप का भी नहीं हो सकता। ये क्या शेप है? ये रेक्टेंगल है। सिट डाउन।
स्क्वायर देख के बोला करो। क्या वो आंगन इस शेप का हो सकता है? स्क्वायर में नहीं हो सकता, रॉन्ग। हो सकता, बहुत से आंगन स्क्वायर होते हैं। स्क्वायर के शेप में वो जगह हो सकती है जहां धनुष यज्ञ होना है। ठीक, ये क्या शेप है? रेक्टेंगल। इस शेप में हो सकता है? नो सर, कोई बुद्धि नहीं लगाते। रेक्टेंगल के शेप में आंगन नहीं होते हैं। अब वो जगह या तो स्क्वायर के शेप में हो सकती है या रेक्टेंगल के शेप में हो सकती है। अब फार्मूला बता दो आप पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। नहीं पता? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दो चीजें निकाली जाती हैं स्क्वायर में, रेक्टेंगल में। साइड इंटू साइड पेरीमीटर नहीं होता। बताओ, 4 इंटू साइड। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बराबर 4 इंटू साइड। जिसको याद नहीं हो याद कर ले। सिट डाउन। एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला। अगला नंबर, अगला नंबर, लेंथ इंटू ब्रीथ सही है, हो सकता है, लेकिन वो रेक्टेंगल का है और स्क्वायर में बराबर होती है साइड। नेक्स्ट, हाँ हाँ बोलो। साइड इंटू साइड, तो लेंथ भी बराबर है, साइड भी बराबर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बराबर 4 इंटू साइड। एरिया ऑफ स्क्वायर बराबर साइड इंटू साइड। याद रखेंगे। सिट डाउन। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 into length plus breadth. 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ। सही बताया। सिट डाउन। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इंटू ब्रीथ। समझ गए? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू ब्रीथ। थोड़ा गलत बताया था। ब्रैकेट में, ब्रैकेट के बाहर 2 रहता है, फिर लेंथ प्लस ब्रीथ होता है। इसका मतलब हो जाता 2 इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू ब्रीथ। समझ गए? तो ये बात याद रखोगे। एक बार और बोलो। पूरब देसी गए दो भाई, जहाँ धनु मख हेत भूमि बनाई। अति विस्तारु चारु गच ढारी, विमल वेदिका रुचिर समारी।